नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 3 की, जिसका नाम होता है रिवेंज मैच। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए किकोरू काफका से कहती है कि उसमें से काइजू की स्मेल आ रही है, जिस पर रेनो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो काइजू की साफ सफाई करते हैं। इतने में काफका अपनी गिरी हुई गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और कहता है कि वो काफका का नाम याद रखे, काफका हिबिनो। ये देख किकोरू हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि काफका के पास भी कॉम्बैट सूट है और कहती है कि अब उसे टेस्ट में और मजा आएगा काफका को हराने में। किकोरू के जाने के बाद रेनो गुस्से से काफका की डांट लगाता है, जिस पर काफका कहता है कि उसने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया है, पर अब वो ध्यान रखेगा। अभी सभी एप्लीकेंट फिजिकल टेस्ट दे रहे होते हैं, जब काफका खुद से कहता है कि वो इतने टाइम से रेगुलरली फिजिकली काम कर रहा है, फिर भी वो कितना पीछे है बाकियों से। और हम देखते हैं कि रेनो और काफका आपस में बात करते हैं कि सेकंड स्टेज दो भागों में डिवाइड है, एक फिटनेस और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट का कुछ नहीं पता कि वो वहाँ कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए काफका को फिटनेस टेस्ट में ही अपना बेस्ट देना होगा। अभी काफका खुद से कहता है कि मतलब जब इंसान 30 का हो जाता है तो वाकई में इतना थक जाता है। तभी किकोरू वहाँ आ जाती है और अपना रिजल्ट गिरा देती है। ये देख कि किकोरू की रैंक 5 है 225 में से और काफका का नंबर 219 है 225 में से। काफका किकोरू को कहता है कि वो भूल जाए जो उसने उसको एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा था कि उसका नाम काफका है। तभी रेनो वहाँ आता है और काफका से कहता है कि उसे अच्छा लगा काफका ने अपनी पावर को यूज नहीं किया। मीनवाइल होसिना आसिरो को रिपोर्ट देता है इस साल के एप्लीकेंट की, लेकिन आसिरो को सिर्फ काइजू मारना पसंद है तो वो नहीं सुनेगी। आसिरो तभी काफका की फोटो देखती है और वो कहती है कि वो काम करते करते सुनेगी, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है होसिना के लिए। होसिना अब एप्लीकेंट्स के बारे में बताता है और अब हम कुछ न्यू कैरेक्टर्स से भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हारुची इजुमो जिसकी रैंक एग्जाम में सेकंड आई होती है, इहारू फुरुहाशी जिसकी रैंक 3rd, आओई कागुरागी जिसकी फिटनेस टेस्ट में 1 रैंक, और फिर किकोरू जिसने 16 साल की एज में ही यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली थी और इस साल सबकी नजरें उस पर है। लेकिन इस साल भी काफका के लिए टेस्ट पास करना शायद नामुमकिन हो, जिस पर रेनो कहता है कि 2 साल से लास्ट टेस्ट में एग्जामिनी को काइजू को डिस्पोजल करना होता है, इसलिए रेनो ने स्वीपर एसोसिएशन ज्वाइन किया था ताकि वो काइजू की प्रॉपर नॉलेज ले सके। और अब दोनों तैयार हो जाते हैं टेस्ट राउंड के लिए। अभी कैप्टन होसिना खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और उन्हें अब रियल काइजू को इस एप्टीट्यूड टेस्ट में मारना होगा। ये देख काफका रेनो को पकड़ लेता है कि वो तो सिर्फ काइजू की सफाई करने जाने वाले थे, जिस पर रेनो कहता है कि उसे भी ये पहली बार पता चला। कैप्टन कहता है बट काइजू से लड़ने के लिए उन्हें पहले कुछ दिया जाएगा और अभी सबको इजुमो टेक कॉम्बैट सूट दिया जाता है, जो इनकी बॉडी के हिसाब से फिक्स हो जाता है और स्ट्रेंथ रिफ्लेक्सेस को बढ़ाता है। इसी दौरान ऑपरेटर कोनोमी ओकोनोगी सब एग्जामिनी की अनलीस्ड पावर चेक कर रही होती है और हम देखते हैं कि रेनो उचिकावा की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर होती है 8%, इजुमो की 18%, आओई की 15%, इहारू की 14%। ओकोनोगी बताती है कि कॉम्बैट सूट बताता है कि एप्लीकेंट्स ने कितनी पावर यूज करी है सूट की और 20% एवरेज होता है ट्रेनिंग के बाद। और वो देखती है कि इस बार सबकी कॉम्बैट पावर 10% प्लस है और किकोरू की अनलीस्ड पावर होती है 46%। ये देख ओकोनोगी और सब लोग हैरान हो जाते हैं। इधर रेनो देखता है कि उसकी पावर सिर्फ 8% ही है। कैप्टन कहता है कि 20% एवरेज होता है और पहली बार में 8% ठीक है, लेकिन 46 एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक तरफ काफका का सिर्फ 0% होता है। यह देख कैप्टन हंसने लगता है कि कोई 0% कैसे हो सकता है। और अभी डिफेंस फोर्स फाइनल टेस्ट में होसिना सबको रूल्स बताता है ट्रेनिंग एरिया के। यहाँ 1 होंजू है और 36 योजू है और इन सबको उनको मारना होगा और इन सब लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और अगर किसी एग्जामिनी की ज्यादा हालत खराब होती है तो उसकी इमरजेंसी सील एक्टिव कर दी जाएगी, मतलब वो फेल हो जाएगा और हो सकता है ये सब यहाँ सरवाइव भी ना कर सके। लेकिन इन सब चीजों को सुनने के बावजूद भी वो सब टेस्ट के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी किकोरू अकेले ही सब काइजूस को मारने लगती है और एक तरफ काफका और रेनो देखते हैं कि वो दोनों इसरो हैं, जिस पर काफका समझता है कि ये ड्रोन यहाँ है, मतलब डिफेंस फोर्स ये भी देखना चाहती है कि हम काइजू से कैसे डील करते हैं और दूसरों को कैसे सपोर्ट करते हैं। और उन्हें पता चलता है
कैप्टन आसिरो भी उन सबको देख रही है। अभी रेनो और काफका दूसरे लोगों की हेल्प करने लगते हैं। काफका भी एक काइजू को देखता है और याद करता है कि इस काइजू की साफ सफाई काफका ने करी है, और वो अपना दिमाग लगाता है और अपना एक्सपीरियंस यूज करता है। और इजोमू जो कि काइजू पर गन फायर कर रहा होता है उसे कहता है कि काइजू का स्टमक वीक है और वहाँ वो उसे अटैक करने को कहता है। सेम इजोमू वैसा ही करता है और वो काइजू को मार देता है। काफका अभी अपनी हेल्प से एक काइजू को मरवा देता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक काइजू सडनली काफका को पकड़ लेता है और वॉल पर गिरा देता है, जिससे काफका के बॉडी ऑर्गन और मसल्स डैमेज हो जाती हैं। लेकिन उसको किकोरू बचा लेती है और उस पर हंसकर वहां से चली जाती है। होसीना कहता है कि काफका शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा और अब उसे वापस आना होगा। काफका भी अपना बचपन याद करता है और खुद से कहता है कि ये उसका आखिरी मौका है और इस बार वो हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो जाए। और इसी के साथ उसकी पावर 0 से 0.01% हो जाती है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।